हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए सब अच्छे होंगे। आज मैं कुछ ऐसी चिड़िया के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो हम बहुत बार बोलते हैं, हर बार बोलते ही रहते हैं। तो एक बार मैं इस चीज़ को डीपली समझा, तो मैं ऊपर ऊपर कुछ चीज़ें जो नॉर्मल सी होती है एक बार बताने का प्रयास करूँगा। अगर समझ आए तो बताइए। मैं बात करने वाला हूँ कर्म के बारे में। ये कर्म क्या चीज़ है? क्या कर्म कोई जादू है, या फिर ऊपर बैठ के कोई हमारे कर्मों का हिसाब लिख रहा है, उसके हिसाब से वो हमारी चीज़ों को सेट करता है? तो आखिर ये है क्या? दोस्तों, अगर इंडिविजुअल कर्म की बात करूं, तो जो हम होते हैं, जो हम सोचते हैं, और जो हम करते हैं, और जो हम किसी को कुछ भी देते हैं, चाहे वो मन से हो या फिर बाहरी तौर पर हो, तो वो ही हमारे पास लौट के आता है। अगर हम नफरत करते हैं, मन से नफरत करते हैं, तो हमारे अंदर नफरत बढ़ जाती है, चाहे हम बाहर कुछ भी दिखाएं। प्यार बढ़ जाता है, प्यार देते हैं तो प्यार बढ़ जाता है, और सुकून बढ़ जाता है तो सुकून मिलता है। कर्मा कर्म कोई सजा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस जन्म में करेंगे, अब मैं अगले जन्म में मिलेगा। ये तुम्हारे अंदर का आईना है, एक तरीके से देखा जाए तो। जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, और जो हम होते हैं, वही हमारे अंदर ज़्यादा होती है, और वही चीज़ें हमारे ऊपर लागू होती है। इसको हम नियम भी समझ सकते हैं। ये हो गया इंडिविजुअल, ये एकदम शॉर्टकट में बता दिया मैंने। और एक होता है, और एक कर्म ऐसा है जो सिर्फ, जो इंडिविजुअल नहीं होता है, जो सिर्फ मैं करूँगा तो मेरे पे लागू नहीं होता है, और वो पूरी प्रकृति पे लागू होता है। उसे हम प्रकृति का नियम भी कह सकते हैं। तो ये कर्म पूरा प्रकृति के नियम के हिसाब से चलता है। अगर जैसे हम पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन कम होएगी, हवा कम होएगी, और नदियों को गंदा करेंगे तो हमारे लिए ही पीने के लिए पानी की व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी। और हम अगर प्रकृति की चीज़ों को छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत हमें सबको होएगी, चाहे वो एक इंसान कर रहा हो या सारे इंसान कर रहे हो। जानवरों को सताएंगे, जानवरों को मार काट के खाएंगे तो हिंसा ज्यादा बढ़ेगी, हमारे अंदर डर ज्यादा बढ़ेगा। इससे डर भी ज्यादा बढ़ता है। पर इस सब कुछ चीजें असंतुलित हो जाती है, चाहे वो एक आदमी कर रहा हो, चाहे 100 आदमी कर रहे हो। वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो पूरे होल वर्ल्ड पे काम करता है, वो पूरी प्रकृति पे काम करता है। तो उसमें क्या होता है, प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए, फिर जो चीजें ज्यादा हो जाती है उसको कम करने के लिए, अपना संतुलन बनाने के लिए फिर वो काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो, कभी बादल का फटना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जो अचानक से हो जाती है, तो वो एक एक कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है, ऐसा भी होता है। जैसे एक एग्जांपल और दूंगा मैं, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं। दिल्ली में इतना पॉल्यूटेड एरिया है कि नया बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है, वो उसके कर्म नहीं है। एक नया बच्चा आता है तो उसकी वो गलती नहीं है, पर वो उसको भी भुगतना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम गलती करेंगे तो दूसरे को उसका नुकसान नहीं होगा, तो वो सबको